सभी को जय मसीह की। आइए हम अपने महान प्रभु के अनुग्रह से कुछ बातों को सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं, जब हम उन बातों को सीखते हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, उस समय जो है वो हम अपने जीवन को देख पाते हैं कि हमारा जीवन सही नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव हो और सेम वैसा ही बदलाव हो जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। ये हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। आइए इसी के विषय में जो है वो हम सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमें बदलते हैं। बदलाव जो है वो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आते हैं। आइए हम अपने महान प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। जब हम कलीसिया में या फिर हम परमेश्वर के वचन का प्रचार सुनते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं या फिर जो है वो हम उन लोगों के साथ संगति करते हैं जो परमेश्वर की बातें हमसे करते हैं, और वो जब हमें परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, जब हम उन बातों को सीखते हैं, जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है, और हम उसके बाद जो है वो अपने आप को देख पाते हैं कि मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे मेरे जीवन में ये बातें ना हो बोल के, और हम उन बातों को फिर इस रीति से देखते हैं कि हम तुरंत परिवर्तन जो है वो उन बातों के विषय में चाहते हैं। हमने वचन सुना, उसके बाद हम बदलाव को जो है वो देखना चाहते हैं कि वो सारे बदलाव जो है वो हमारे जीवन में दिखाई जो है वो देने शुरू हो जाए बोल के। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस रीति से नहीं कहता कि जब हमने वचन सुना और जब हमने वचन की बातों को ग्रहण किया उसी समय जो है वो हमारे जीवन में बदलाव जो है वो आ जाए। कई बार जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं या फिर हमने अगर ये वचन सुना कि पवित्र बनो, तो पवित्र बनने के विषय में जब हमने ये सुना कि हमें पवित्र बनना चाहिए, अब उसके बाद जो है वो हमारे भीतर पवित्रता के विचार आने लगते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो पवित्रता ही का हो जाए। हमने सुना कि अपने मन को शुद्ध रखने के लिए, और उसके बाद हमारे मन में ये विचार आता है कि हमारा मन पूरी रीति से शुद्ध हो जाए। हमने सुना कि पाप मत करो, उसके बाद हमारे मन में ये विचार आते हैं कि हम जो है वो कोई भी पाप जो है वो ना करें। हमने किसी भी इस वचन को सुना और सुनने के बाद हम एक विचार का हमारे भीतर जो है वो देख पाते हैं कि विचार की कैसे जो है वो हमारा मन उस वचन के प्रति जो है वो परिवर्तन हो जाता है और उस बदलाव को हम पाना चाहते हैं जो हमने वचन में सुना। हम पहले हमारा जीवन सही नहीं था, लेकिन जब हमने वचन सुना तो हमारा मन परिवर्तन हो गया और हमें ऐसा लगने लगा कि अब जो है वो हमें अपना जीवन जो है वो सही करना चाहिए, और इस रीति से हमारे मन में ये विचार आने लगते हैं और हम उस बदलाव को देखना चाहते हैं जो बदलाव परमेश्वर की ओर से आता है। हम उस बदलाव को पाना चाहते हैं जो परमेश्वर की ओर से आता है, और जब हम अपने जीवन में प्रयास करते हैं, जब हम कोशिश करते हैं उस वचन का पालन करने के लिए, उस वचन के अनुसार चलने के लिए, और उसके बाद जब हम ये देख पाते हैं कि हम तो उस वचन के अनुसार नहीं चलते, हम उस वचन के अनुसार जो है वो व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तब जो है वो हम एक बात जो है वो अपने भीतर देख पाते हैं कि हमारे भीतर निराशा उत्पन्न होता है कि हमने जो सुना था वो हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता। हमने जो चाहा था परमेश्वर के वचन में कि प्रभु मेरा जीवन जो है वो ऐसा बने, मेरा जीवन ऐसा बने, मेरा स्वभाव ऐसा हो, और उस परिवर्तन को हम देखना चाहते थे, और जब हम नहीं देख पाए उसके बाद हमारे भीतर निराशा उत्पन्न होती है, और कई बार हम निराश होकर जो है वो फिर जो है वो उस वचन को छोड़ देते हैं, उन बातों को हम छोड़ देते हैं जो हमने पहले सुना था, या फिर जब हमने उस वचन को सुना था हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा उत्पन्न हुआ था कि हम बदलेंगे, हमारा स्वभाव बदलेगा, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। हम इन बातों को फिर निराश होकर छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बदलाव परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर हमें बदलते हैं, हम अपने आप को नहीं बदल सकते। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर जो है वो हमें बदलते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे और इन बातों के विषय में, बदलाव के विषय में जो है वो हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। हम परमेश्वर के वचन में निकाल लेंगे
दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय और 10 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वही तुम्हें बीज देगा और उससे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। अतः जो बीज बोने वाले को बीज और भोजन देता है, रोटी देता है, वही तुम्हें बीज देगा और वह उसे फलवंत जो है वो करेगा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर जो है वो हमें बीज देते हैं और परमेश्वर ही है जो उसे फलवंत करते हैं। परमेश्वर हमें बीज देते हैं और परमेश्वर ही है जो उसे फलवंत करते हैं। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचता है तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। वचन क्या है? वचन बीज है। परमेश्वर का वचन बीज है। तो हमारे पास जब वचन पहुंचा तो हमारे पास बीज पहुंचा, और जब हमारे पास बीज आया तो परमेश्वर से फलवंत भी करेंगे। लेकिन किस रीति से ये प्रक्रिया जो है वो होती है हमारे जीवन में, उन बातों को हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हम सबसे पहले यह बात जान ले कि एक बीज जो है वो, जब एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, एक किसान जब अपने खेत में बीज बोता है और उसके बाद अगर उस बीज को बोने के बाद वह अगले दिन उस बीज को फिर से निकाल कर देखे, उसके बाद फिर से उसे दबा दे और फिर जो है वो फिर उसके अगले दिन फिर से उस बीज को निकाल कर देखे और फिर उसे दबा दे मिट्टी में, फिर अगले दिन उसे फिर बीज को निकाल के देखे और फिर अगले दिन उसे दबा दे, और वो इस बात को सोचे मैंने तो बीज बोया था और ये बीज जो है वो बढ़ क्यों नहीं रहा है, इसमें पौधा क्यों नहीं निकल रहा है, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, इसमें जो है वो इसे तो अब तक फलवंत हो जाना चाहिए था, पौधा बनकर, पेड़ बनकर, लेकिन ये अभी तक जो है वो बीज का ही बीज है, ये बढ़ क्यों नहीं रहा है। अगर वो ये किसान सोचे तो उसका कारण क्या होगा? उसका कारण ये रहेगा कि उसने उस बीज को जो है वो बढ़ने का अवसर नहीं दिया। उसने प्रतिदिन उस बीज को उस भूमि में से निकाल कर देखा कि वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो देख रहा था, और इसीलिए वह बीज जो है वो बढ़ जो है वो नहीं पाया, इसीलिए वो पौधा नहीं बना, और इसीलिए अब तक उसे जो है वो फलवंत हो जाना था, पेड़ बन जाना था, उसमें फल लग जाने थे, लेकिन फिर भी जो है वो वह फलवंत नहीं हुआ। उस बीज के समान हम भी जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा ही कई बार व्यवहार जो है वो करते हैं। हम भी जो है वो परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। कई बार जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुनने के बाद में जो है वो हम एक बदलाव चाहते हैं तुरंत, कि हमारे जीवन में ये वचन जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाए, हमारा जीवन तुरंत ही बदल जाए, इस वचन के अनुसार हमारा जीवन हो जाए, और हम एक दिन जो है उसे देखते हैं, 2 दिन उसे देखते हैं, फिर तीसरे दिन हम उसे देखते हैं, और इस रीति से उस बीज को, उस परमेश्वर के वचन को हम बार बार जो है वो प्रतिदिन अपने जीवन में जांचते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसा, अब तक तो मुझे ऐसा हो जाना चाहिए था, अब तक तो ये बदलाव मेरे जीवन में आ जाना चाहिए था। और जिस रीति से हम प्रतिदिन उस वचन को, उस बीज को निकाल कर देखते हैं, वह बड़ा जो है वो नहीं हो पाता, वो आगे जो है वो प्रक्रिया जो है वो उसके बढ़ने की, बीज की जो है वो नहीं हो पाती। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें बीज देते हैं और परमेश्वर उस बीज को पेड़ बनाते हैं, पौधा बनाते हैं, और उसके बाद जो है वो फलवंत भी जो है वो करते हैं। परमेश्वर ही है जो उसे बढ़ाते हैं और परमेश्वर ही है जो उसे फलवंत करते हैं। तो जब हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि वो फलवंत हो? अगर हम उसे बार बार निकाल कर देखें, बार बार निकाल कर देखने का अर्थ ये है कि हम अपने प्रतिदिन जीवन को जांचते हैं उस वचन के अनुसार, मेरा जीवन ऐसा है कि नहीं, और हम उसे जब बार बार देखते हैं तो हमें एक बात दिखाई देता है कि हमने जो सुना था, हमने जो पढ़ा था परमेश्वर के वचन में, मेरा जीवन तो ऐसा नहीं, और हम निराश हो जाते हैं। उसके बाद हम उस विश्वास को खो देते हैं जो हमने उस वचन को सुनने के समय हमारे मन में था कि एक बदलाव जो है वो हमारे जीवन में होना चाहिए बोल के।
उन बातों को हम खो देते हैं, और इसीलिए जो है वो परमेश्वर का वचन, वो बीज जो है वो हमें फलवंत नहीं होता। हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें उस बीज को संभालने की आवश्यकता है, उस बीज के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, उस बीज की देख रेख करने की आवश्यकता है। जिस रीति से वो किसान करेगा, जब वो बीज बोता है उसके बाद उस बीज की देख रेख करता है, उस बीज को जो है वो संभालता है कि वो जो है वो फलवंत हो, उसकी देख रेख करेगा, उसमें पानी डालेगा, उसमें जो है वो सारी चीज़ों को, पोषक तत्वों को वो देने का प्रयास जो है उसको रहेगा। उसी रीति से जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं और हम जब ये ग्रहण करते हैं कि प्रभु आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, तो हमें उस वचन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उस वचन के लिए जो है वो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जितना अधिक हम उस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, उतना अधिक जो है वो बीज जो है वो बड़ा होगा। उस वचन के अनुसार जीने के लिए, उस वचन के अनुसार चलने के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम प्रार्थना करेंगे, उस बीज की देख रेख होगा, उस बीज को शैतान चुरा नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है बीज बोने के दृष्टांत में कि जो मार्ग के किनारे बोए गए थे, जो गिरा था बीज जो है वह बीज जो है वो शैतान आके चुरा लेगा, एक चिड़िया ने चुग लिया, इस तरह से वचन में हमको मिलेगा। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि शैतान उस बीज को चुरा नहीं पाएगा अगर हम प्रार्थना करेंगे तो। लेकिन अगर हम उस बीज के बदलाव को देखना चाहेंगे प्रतिदिन, और हम प्रयास करेंगे उस वचन के अनुसार होने के लिए, तो हम एक दिन निराश हो जाएंगे और शैतान उस वचन को चुरा ले जाएगा और हम उस बदलाव को नहीं देख पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, हमें उन बीजों को संभालना है, हमें उन वचनों को संभाल कर रखना है अपने पास में विश्वास से भरकर, और उसके लिए प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर उसे फलवंत करे, ताकि परमेश्वर उसे एक पौधा बनाए, ताकि परमेश्वर उसे एक पेड़ बनाए और वह फलवंत हो और उसमें फल लगे। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो परमेश्वर के वचन हमने सुने हैं, उन वचनों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उस वचन की देख रेख हो, और उस वचन के अनुसार हमें अपना जीवन ढालने के लिए हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। हमें धीरज धरने की आवश्यकता है उस किसान के समान। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम उस बीज को संभाले रहेंगे, जब वो बीज हमारे जीवन में बना रहेगा, जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बना रहेगा, तब यह वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। जैसा प्रभु के दास दाऊद ने कहा कि मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। दाऊद ने उन वचनों को संभाल के रखा था अपने हृदय में, जो उसे पाप से बचाए। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब परमेश्वर के वचन को हम संभालना सीखते हैं, आज हमने एक वचन सुना, उसे संभाल कर रखिए और उसे परिवर्तन के लिए समय दीजिए, प्रार्थना कीजिए उस वचन के अनुसार अपने जीवन में बदलाव के लिए। तो परमेश्वर ही है जो एक दिन उस बदलाव को लेकर आएंगे, और वो वचन, वो परमेश्वर का बीज जो है वो हमारे जीवन में एक दिन पौधा बनकर वो फलवंत होगा, और हमारा स्वभाव में हम उस बदलाव को जो है वो देखेंगे। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वह बीज भी देता है और वो बीज देने के बाद वो उसे फलवंत भी करता है। परमेश्वर हमें अपना वचन भी देते हैं और उस वचन के अनुसार हमारे जीवन में बदलाव भी लेकर आते हैं कि हम वैसा ही जीवन जिए जैसा हमने वचन में सुना था। तो हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है उस वचन के लिए, उस वचन को संभालने की आवश्यकता है, निराश होकर उस वचन को खोने की नहीं, हमें जो है वो उस वचन को संभालने की आवश्यकता है। हम प्रभु के दास पौलुस के विषय में देख सकते हैं, जब वो मसीह में आया, जब वो प्रभु में आया, हम इस बात को देख पाते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया था, उससे बातें किया था, लेकिन वो दर्शन पाने के बाद में, वो प्रभु में आने के बाद में उसने उन बदलावों को नहीं देखा अपने जीवन में जो परमेश्वर का वचन कहता है। वो रोमियो की पुस्तक में यह कहता है कि मैं जो नहीं करना चाहता वही मैं करता हूँ, और जो मैं करना चाहता हूँ वह नहीं करता, और इसका करने वाला मैं नहीं बल्कि मेरे भीतर जो पाप बसा है वह है। वह यह स्वीकार करता है मसीह में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद में, कि मेरा जीवन ऐसा नहीं है जैसा मैं वचन में सुना हूँ,
मैं चाहता तो हूँ उस वचन के अनुसार व्यवहार करने के लिए, लेकिन मेरे भीतर जो पाप बसा है वह मुझे उस वचन के अनुसार कार्य करने नहीं देता। वह इन बातों को स्वीकार करता है कि मैं जो नहीं करना चाहता उसे मैं करता हूँ। वो पहले पाप की इच्छा करता था, लेकिन मसीह में आने के बाद वो पाप की इच्छा नहीं करता। अब वह परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की इच्छा रखता है, लेकिन वह इस बात को देख पाता है कि वह परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल पाता। तो उसी जीवन को हम भी अपने जीवन में देखते हैं, और जब वो इन बातों को पौलुस देख पाता है कि मैं इस वचन के अनुसार व्यवहार नहीं करता, उसके बाद वह प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि मुझे कौन इस मृत्यु के देह से छुड़ाएगा, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। और हमें मिलता है परमेश्वर के वचन में कि जीवन की आत्मा ने पौलुस को स्वतंत्र किया, पवित्र आत्मा ने उसे स्वतंत्र किया। उसी रीति से जब हम अपने जीवन में बसे पाप के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे पूरा करने के लिए, उसे पूरा होने के लिए, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर उस वचन के अनुसार हमें बदलते हैं। उस वचन के अनुसार जो है तब हम अपने जीवन में बदलाव देखते हैं, जैसे पौलुस ने अपने जीवन में देखा। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, उस बीज को हमें बार बार निकाल के देखने की आवश्यकता नहीं है। उस बीज को जो है वो हमें संभाल के रखने की आवश्यकता है, और परमेश्वर उस बीज को जो है वो फलवंत करेंगे। जो हमने परमेश्वर का वचन सुना है, जो हमने ग्रहण किया है कि प्रभु आपके वचन के अनुसार मेरा जीवन बने, उस वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन को बनाएंगे। हमें धीरज धरकर प्रार्थना करनी है, और हमें धीरज धरकर उस वचन को संभाल के रखना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वचन के अनुसार बदलाव लेकर आए। जो वचन आपने ग्रहण किए हैं, उस वचन के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लेकर आए। परमेश्वर ही है जो हमें बदलते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।